बॉम्बे से? ये बम्बई से, हम नोएडा से। अच्छा अच्छा, अलग अलग। नहीं, अच्छा हम मतलब हो गए यहाँ आके ग्रुपिंग हो गई हमारी। कोई बात नहीं। भगवान का जो सबसे बड़ा तिथि है एकादशी। एकादशी। तो उस दिन आप लोगों को दर्शन लिखा था तो आप लोग बुला लिया। मैं अंकित त्रिपाठी हूँ, यहाँ के महान जी का लड़का। अच्छा वो मेरी माता जी थी। अच्छा। अब हम आप लोगों को थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, ठीक। कि आप लोग जहाँ आए हैं यहाँ कौन की सी क्या जगह? विशेषता है। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अलग अलग हो जाइए ताकि पीछे वाले आ को जाओ, भी- ऐसे गोल घेरा बना लो ना, ऐसे आ जाओ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप हाँ लोग। हाँ। काफ़ी दूर से आए हैं, यहाँ के महत्व को जाने। ये हैं आपके भगवान विष्णु विष्णु। श्री आदिकेशव। और इनके साथ साथ इधर देखिए है माता भूदेवी है, यानी धरती माता। धरती माता। उस साइड है माता श्री देवी, लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता। भगवान विष्णु जो हैं आपके स्वयंभू हैं, यानी कि भगवान विष्णु खुद इस स्थान पर आए हैं, यानी इस धरती, इस भूलोक पर, जिसका नाम है काशी। काशी। और अब जो मैं घटना बता रहा हूँ, काशी से भी पहला एक नाम था इस जगह का, जो किसी को नहीं मालूम है, आनंद वन, जो कि काशी का फर्स्ट नेम है। अब जो घटनाएं मैं बतलाऊंगा आप लोगों को, सब आनंद वन में ही घटित हुआ है। और काशी का दौर कब से शुरू हुआ वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो भगवान विष्णु जो है, भगवान शिव के कहने पर इस काशी में आए। शिव जी ने ही भेजा था भगवान विष्णु को इस काशी में आने के लिए। और भगवान शिव की बात मानते हुए जब नारायण वैकुंठ छोड़कर इस भूलोक यानी इस धरती पर आने लगे, तो माता लक्ष्मी की भी इच्छा हुई नारायण के साथ में चलने। उस समय भगवान विष्णु का सबसे प्रिय जो वाहन था, जो आज भी हम लोग जानते हैं, गरुड़। तो गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी और नारायण जब वैकुंठ से इस काशी की ओर बढ़े हैं, अभी तो रात हो गया है, वरना बाहर आप लोग देखते अभी भी देख पाएंगे, सामने गंगा नदी है, आप लोग देखिएगा यहाँ से निकल के। यहीं से 100 मीटर आगे गंगा और वरुणा दो नदियों का संगम है। ऐसी गंगा वरुणा के संगम में लक्ष्मी और नारायण के पहले कदम इसी स्थान पर पड़े। और माता भूदेवी प्रकट हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित, जिसको शौक कहना कहते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। और माता भूदेवी की इच्छा हुई नारायण के साथ में रहने की, जिस पर भगवान विष्णु 100 मीटर यानी वरुणा संगम से स्वयं इस स्थान पर आकर अपनी इच्छा से यहाँ विराजमान हुए हैं। और साथ में भूदेवी श्रीदेवी भी विराजमान हुई है, यानी कि भगवान विष्णु आपके स्वयंभू। इनके साथ साथ अब आप लोग इधर देखिए कॉर्नर में, ये आपके भगवान सूर्य हैं। ये कोई नॉर्मल आदित्य नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग भी अलग अलग सिटी से हैं, तो ये जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही फेमस है इंडिया में। और आप लोग काशी में आए हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन किए ही होंगे। अभी नहीं कि आप जाएंगे, अब जाना है करने, बिल्कुल जाइएगा। और आप जानिए कि काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। इस काशी में 12 आदित्य के दर्शन मुख्य हैं। उन 12 आदित्य में ये आते हैं 9 नंबर पे। अच्छा, 9 नंबर पे आते हैं श्री केशवादित्य। और भगवान सूर्य का भी आगमन और स्थान और इनका नाम सब नारायण के द्वारा ही संभव हो पाया। यानी कि भगवान शिव ने इनको भेजा था काशी में आने के लिए और काशी के वातावरण को अनुभूति करने के लिए। लेकिन जब से नारायण इस काशी में इस स्थान पर आकर विराजमान हुए, तब से नारायण की इच्छा वापस हुई ही नहीं जाने। इनको आनंद वन का माहौल इतना अच्छा लगा कि ये वापसी इनकी हुई नहीं। और धीरे धीरे कई समय बीते, समय से फिर वर्ष भी बीतने लगे, जिस पर भगवान शिव को चिंतन हुआ। और भगवान शिव ने खुद न आकर अपने दूतों को, जिसको कहा जाता है 64 योगिनी देवी देवताओं को, 64 योनि देवताओं को जब उन्होंने भेजा अपना मैसेज लेकर भगवान नारायण को वापस बुलाने के लिए, तो नारायण की यह इच्छा थी कि जो भी इनको बुलाने आता भगवान नारायण उसको इस काशी में ही स्थान दे देते। और कोई वापस भगवान शिव के पास लौटकर नहीं जाता। इस बात से और चिंतित होकर सबसे अंतिम में भगवान सूर्य की बारी आई। जब भगवान सूर्य की बारी आई तो उन्होंने काशी आने से पहले इस आनंद वन के पूरे माहौल को, यानी जिसको कहा जाता है काशी का पूरा चक्कर लगाया।
और काशी का चक्कर लगाने के बाद जब भगवान सूर्य का आगमन हुआ इस स्थान पर, उन्होंने नारायण से यही प्रार्थना की कि सभी देवी देवता इस काशी में ही हैं, लेकिन उन्होंने नारायण के साथ में रहने के लिए शरण मांगा, जिस पर नारायण ने भगवान सूर्य के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अंततः भगवान विष्णु ने इनको अपने बगल में स्थान दिया और साथ में इनका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, केशवादित्य। ये नारायण ने स्वयं दिया है इनको केशवादित्य। और यह भी आशीर्वाद दिया कि मेरे बगल में आप होने के कारण मेरे नाम से आप जाने जाओ। इसीलिए पहले केशव आते हैं, फिर आदित्य आते हैं। और ये काशी के 9वें नंबर पे द्वादश आदित्य में आते हैं। द्वादश मीन्स आपका संस्कृत वर्ड है, द्वादश उसको 12 या 12। क्लियर है। अब आती है बारी जब किसी भी देवी देवता का आवागमन नहीं हुआ वापसी में, तब भगवान शिव इस स्थान पर खुद प्रकट हुए। और भगवान शिव ने जब नारायण को यह एहसास कराया कि आपकी जगह इस भूलोक में नहीं, वैकुंठ, जब तक आप इस स्थान पर विराजमान है और रहेंगे आगे भी, तब तक वैकुंठ खाली, जो कि सबसे बड़ा अनुचित कार्य था। काशी के संरक्षक, काशी के राजा तो भगवान शिव ही कहे जाते हैं, तो यहाँ पे रहना उनका उचित नहीं था, लेकिन वहाँ रहना उचित था। यह बात नारायण को समझ में आई। और दूसरी चीज़, शिव के ही कहने पर आए थे और शिव जी के ही कहने पर इनको जाना था। लेकिन जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग जानिए, आप लोग हमारे मेहमान हैं एज ए काशी के। सो यह जो काशी जो हम लोग जानते हैं शिव की काशी है, नारायण ने जाने से पहले शिव जी से एक छोटी सी शर्त रखी थी। शर्त यही थी कि काशी का एक छोटा सा कोना नारायण ने भगवान शिव से मांगा, जिस पर भगवान शिव तैयार हो गए देने के लिए। और यह काशी जो संपूर्ण काशी शिव काशी के नाम से जानी जाती है, वो उसी समय से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, विष्णु काशी और शिव काशी। और अभी आप हम सब लोग जहाँ खड़े हैं, यह विष्णु काशी है और विष्णु काशी का फर्स्ट पॉइंट है। और यह ख़त्म कहाँ होता है? काशी विश्वनाथ मंदिर के तकरीबन 8 से 10 घाट पहले पंचगंगा घाट, वहाँ 5 नदियों का संगम हुआ है गंगा में। और उसी घाट पर भगवान विष्णु के जो अवशेष हैं, यानी कि कहा जाता है भगवान विष्णु के यहाँ चरण पड़े हैं, पूरे अवशेष बिंदु माधव पर, वो भी आपके स्वयंभू भगवान विष्णु हैं। और बिंदु माधव तक यानी पंचगंगा घाट, आदिकेशव के पंचगंगा घाट, वो आपकी विष्णु काशी है। और मणिकर्णिका घाट आप सभी लोग जानते होंगे, मणिकर्णिका घाट से लेकर काशी जहाँ इंड होता है, उस घाट का नाम है 80 घाट। 80 घाट इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ 80 नदी का संगम हुआ है गंगा में। 80 नदी के नाम से घाट का नाम रखा गया। और मणिकर्णिका टू 80 वो आपकी शिव काशी है, इसीलिए मणिकर्णिका के क्रॉस करते ही आपको काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर खंड, पूरे ओंकारेश्वर खंड, पूरे महादेव के दर्शन जो स्वयंभू हैं वो आपको मिलेंगे। यही शर्त रखने के बाद नारायण ने, जब यह शर्त स्वीकार कर ली गई नारायण की, तो नारायण ने इस भूलोक को छोड़ने से पहले ये आप लोग जो मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, ये नारायण ने स्वयं अपने हाथों से अपनी इस मूर्ति को विराजमान किया है और इस मूर्ति को छोड़कर गए थे वैकुंठ। और कई वर्षों के बाद ब्रह्मा जी ने एक राजा को नियुक्त किया, जिनका नाम था राजा देवदास। वो ऐसे पराक्रमी राजा थे कि किसी को भी काशी हैंडओवर करना बहुत ही अनुचित था, क्योंकि ये शिव की काशी है। और यह भी माना जाता है कि यह माता पार्वती का मायका है, जिसको अपना मायका मानती थी। इस काशी को भगवान शिव अपना ससुराल मानते थे। और राजा देवदास को ब्रह्मा जी ने बहुत चुनकर ही एक यहाँ का राजा घोषित किया कई वर्षों के बाद। और राजा देवदास के सैनिकों को यह मूर्ति प्राप्त हुई थी। और यह संदेश जब राजा देवदास को मिली, तो सबसे बड़ी चीज़, राजा देवदास खुद वैष्णव थे। और दूसरी चीज़, नारायण की मूर्ति को इस घने जंगल में आनंदवन में पाकर उन्होंने स्वयं इसी जगह भगवान विष्णु की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया और मंदिर बनवाया था राजा देवदास ने। इनके बाद भगवान शिव का परमानेंटली आगमन हुआ काशी विश्वनाथ में। इसीलिए काशी का पहला मंदिर है और काशी का दूसरा मंदिर है विश्वनाथ जी का, और वो भी मंदिर देवदास द्वारा ही निर्मित है। लेकिन विश्वनाथ जी में आप लोग अभी नहीं गए हैं, आप लोग जाएंगे
जितनी इजीली आप लोग दर्शन यहाँ कर रहे हैं गर्भगृह में आके, वहाँ वहाँ अगर आप नहीं। लोगों की नज़र नहीं बनी रहेगी तो आप लोग शिवलिंग भी नहीं देख देख पाएंगे, चाहे वीवीआईपी टिकट ही क्यों ना हो, जब तक आप गर्भगृह में ना जाए। बस वो इतने पॉपुलर है, ये पॉपुलर नहीं है। जो कि ये काशी का सबसे पहला और हाँ। पुराना मंदिर है। काशी का पहला घाट यहीं से स्टार्ट होता है, यानी काशी यहीं से यहीं start है, से start। गंगा वरुणा के संगम से। और दूसरी सबसे खास बात, इस शहर के 4 नाम हैं। पहला हमने बताया आपको आनंदवन, सेकंड नेम पड़ा काशी। तो काशी कई वर्षों के बाद यहाँ के विद्वानों ने, जो बहुत ही पुराने विद्वान थे, उन्होंने इस जगह का नाम सुनिश्चित किया काशी। फिर तीसरा नाम कुछ विद्वान जब बदले तो इस काशी को उन्होंने बदला तो नहीं नाम, लेकिन एक नया नाम देने को सोचा। तो उन लोगों की मति में यही आया कि 2 नदियाँ ही मिली हैं गंगा में, वरुणा और असी, फर्स्ट एंड लास्ट। इसी वरुणा असी को मिला के वाराणसी शहर का नाम बना। वाराणसी, एंड फोर्थ नेम हुआ आपका बनारस। बनारस। लेकिन आपका काशी, वाराणसी एंड बनारस, ये तीनों नाम एक ही। लोकप्रिय है और एक। जानते हैं लोग। आनंदवन को यहाँ के लोकल लोग नहीं जानते। सबसे खास बात, यहाँ के लोकल लोगों को नहीं मालूम भगवान विष्णु का मंदिर इस जगह पर है और आदि केशव भगवान यहाँ उपस्थित है। लोग यही मानते हैं यहाँ के काशीवासी विश्वनाथ जी काशी के पहला मंदिर और सबसे पुराना मंदिर है। और वास्तविकता जो थी हमने आपको बताया। नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और दूसरी चीज़ सबसे खास बात, ये इतने आउटर में है, आप लोग तो आए ही हैं। हाँ, बिल्कुल अलग। हाँ। जो आप लोगों को लाए वो रेगुलरिटी, मतलब उनका रेगुलर है लोगों को यहाँ पर अटेंड करवाना, सही दर्शन है। करवाना। तो इस पुण्य के भागी तो वो जब है ही आएंगे वो तो है ही, जब लाएंगे तभी तो पता चलेगा कहाँ क्या हम लोगों को क्या बिल्कुल पता। बिल्कुल। और जो मैंने आप लोगों से नॉलेज दिया कि आप लोग कहाँ से, मैं जनरली सबसे पूछता हूँ इसलिए ताकि मुझे मालूम हो कि कहाँ से लोग आ रहे कहाँ हैं। से आ रहे हैं? और यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं लोग साउथ। साउथ। रीज़न आदित्य का दर्शन, हाँ, क्योंकि उनके सिटी में इस केशव समय दत्त। कोरोना के बाद से इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है 12 आदित्य दर्शन की। हम्म, आप लोग नेट पे भी देखेंगे तो उसमें भी नेम एंड लोकेशन के साथ आएंगे, उसमें इंक्लूडेड है आपके केशवादित्य। केशव दत्त। यहाँ आने के बाद उनको भगवान विष्णु के दर्शन मिलते हैं। और जिनको हिंदी या इंग्लिश आती है उनको हम लोग समझाया जाता है, हिंदी में कंफर्टेबली होकर हम लोग समझाते हैं, बस, जैसे हमने आप हाँ। लोगों को डील किया। यही वजह है। लेकिन आ नहीं पाते हैं लोग 2 ही तरीके से। इतने आउटर में पड़ता है, लोग सोचते हैं कि काशी खत्म हो गई, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं है। क्योंकि रोड से भी काफ़ी अंदर है, हाँ। 800 मीटर है। पता नहीं ना, सबसे बड़ी बात है। हाँ, जानकारी नहीं है। और अगर आप रिवर के भी थ्रू आए तो नमो घाट ही काफ़ी पॉपुलर घाट है, जो कि काशी का सेकंड घाट है। इसके बाद नमो आता है आपका। लेकिन नमो तक ही लोग सोचते हैं वो फर्स्ट है या लास्ट है, उसके आगे आगे लोग बढ़ते नहीं हैं। अब मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं है, इसीलिए मंदिर को आज तक गवर्नमेंट भी अपने हैंड में नहीं ली। नहीं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हम लोग मानते हैं, वरना विश्वनाथ जी का हाल होता। तो इतनी इजीली आप लोग दर्शन जो है संभव नहीं हो पाता। दर्शन करके आप लोग दर्शन, वापस चले जाते हाँ, हैं। यहीं पे से दिखाते वहीं पे से चलते वो। मैं तो आया हूँ ना, एक बार आया हूँ। हाँ, ये है कि हम लोग मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं तो कुछ चीज़ें निगेटिवली भी नहीं। हैं। जैसे मंदिर का मेंटेनेंस जो है पूरा प्राइवेटली होता है, अच्छा। कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे। हम ही लोगों को आरती भी, मैं ही आरती करता हूँ रेगुलर मॉर्निंग में, तो मैं ही आरती करता हूँ या पिताजी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप समझ लीजिए हम ही लोगों को आरती पूजन भी करना है, मेंटेनेंस भी देखना है, साफ़ सफाई भी करना है। हाँ, जो भक्त आते हैं सबसे ज़्यादा साउथ, सबसे हम लोग कहा जाता है कि न कोई गवर्नमेंट हेल्प है या ना कोई ट्रस्ट अभी तक बना है इस टेम्पल के लिए। अगर इस नाम से कोई ट्रस्ट चल रहा है तो सब फेक है। ठीक। कहीं भी आपको दिखे आदि केशव के नाम से, चाहे नेट पे या ऐसे प्रैक्टिकली, तो आप लोग मान लीजिए कि वो फेक है, फेक। क्योंकि मंदिर का काम मंदिर से होता है, न कि बाहर से। बाकी जितने भक्त आते हैं उनके सहयोग से ये टेम्पल चलता है। चाहे भगवान के वस्त्र रेगुलर चेंज होते हैं, चाहे श्रृंगार इनका रोज़ अलग अलग होता है, नेकलेस है, मुकुट, भगवान की साफ़ सफाई है, हर कुछ, भोग आरती, हर कुछ। बहुत अच्छे दिन आए एकादशी के दिन। एक एक करके आप लोग भगवान का सिर्फ चरण छूइएगा और बाकी कुछ मत छूइएगा, चरण छू के नहीं। आशीर्वाद लीजिए। और जो सहयोग हो, हम लोग कहते नहीं है, जो सहयोग हो आप लोगों की इच्छा की वो आप लोग सहयोग कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इनको तो कोई पॉपुलर करेगा नहीं, मंदिर को पॉपुलर करने के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आदि केशव ग्रुप चलाते हैं, जिसमें आपको रेगुलर घर बैठे लाइव दर्शन आपको मिलेंगे भगवान विष्णु के आरती के वीडियो और फोटो, केशवादित्य के, भगवान विष्णु के। और मंदिर में जुड़े कोई स्पेशल ओकेजन होते हैं तो उसमें आप लोग अपडेट रहेंगे। और वो ऑनलाइन नंबर भी है, जिसकी कभी सेवा में
सहयोग करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आप लोग एक एक करके आशीर्वाद लीजिए, भगवान जी का चरण चल छूटे। नहीं।